मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम मिलवा रहे हैं आपको रविंद्र कुमार जोशी रब्बू दादा से। रब्बू दादा जब युवा थे, आज भी वो मन से युवा हैं। मैं उनका चित्र दिखवाना चाहूंगा, आपको देख लीजिए, बिल्कुल युवा से लगते हैं। रब्बू दादा से मैंने बहुत गाथाएं आपको सुनवाई हैं, माँ और महाराज जी की। माँ यानी सिद्धि माँ। तो इनका कैरियर कैसे शुरू हुआ? आपने बीए कर लिया है और बीए जब आदमी ग्रेजुएशन पर पहुंच जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो सबसे पहले एक चीज आती है दिमाग में, रोजगार। आपने बीए करने के बाद एमएस हिस्ट्री में प्रवेश ले लिया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि हम कोई काम करने लगे। रब्बू दादा युवा जब, तो ये थे का शब्द मैं प्रयोग इसलिए नहीं करता कि अब उम्र वर्षों से गिनी जाएगी तो उसमें तो आएंगे काउंट में, लेकिन वो आज भी युवा जैसी लगते हैं। बहुत तेज तर्रार विद्यार्थी जीवन में तो खुद कहते हैं कि मैं औसत दर्जे का रहा, और जब औसत दर्जे का विद्यार्थी हो, एक अच्छी तरह से पढ़ रहा हो, तो कभी कभी औसत दर्जे के विद्यार्थी भी आईएएस पीसीएस बनते हैं। और माहौल भी, उनके पिताजी रेलवे में थे तो माहौल भी था कि ये पढ़ सकते थे। उनके भाई मंजुल जोशी जी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, जो पीसीएस टॉपर रहे। तो आपकी भी ये तैयारी थी कि आईएएस पीसीएस हो जाए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पढ़ाई से उनकी कभी पटी नहीं। एक होता ना कि जो आदमी पढ़ रहा है और डूबता जा रहा है उसमें, वो ऐसा नहीं था। वो अन्य क्रियाओं में भी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, बल्कि पढ़ाई से बहुत ज्यादा घालमेल नहीं हो पाता था। रब्बू दादा के पिताजी माताजी चिंतित थे कि क्या किया जाए। तो अब बच्चे की जो मनोदशा होती है, उसी की तरह उसके माता पिता काम करते हैं। तो पिताजी कभी उनके लिए किताब लाते थे, तो उसमें मिस्त्रीगिरी की किताबें होती थी, झलाई का काम करने का था, बिजली मिस्त्री बनने के कार्य काम थी, और खराद की पाइप पे खराद कैसे किया जाए, ये सब चीजें, चैन बना ली जाए। सोने, जो आपने देखा ना, देखने में सोने से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं, है ना। चैन बनाने की वो थी। और यहाँ तक कि वो गन्ने का जूस जो है निकाला जाता है, उस पे भी काम करने की वो किताबें लाए थे और रब्बू दादा को दी थी। वो सोच रहे थे कि ये लड़का कुछ न कुछ ऐसा काम करने लगे जिससे ये बिजनेस में चला जाए। अब वहां तो माँ और महाराज जी का सानिध्य मिला हुआ है। उस समय आईएएस और पीसीएस की जो वेतनमान था ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आईएएस को लगभग 500 रुपए का वेतनमान था और पीसीएस का 350 रुपए प्रतिमाह था। अब आप समझ लीजिए। एक दिन महाराज जी से रब्बू दादा की माँ ने अपनी चिंता व्यक्त की और ये कहा कि इस लड़के को एक नौकरी मिल जाए 300-400 रुपए की। तो अब 300, 350, 400 रुपए की जब नौकरी के लिए उन्होंने कहा, तो रब्बू दादा मन ही मन बड़े मुस्कुराए कि माँ मुझे आईएएस पीसीएस जैसी नौकरी के लिए महाराज जी से कह रही है। और महाराज जी ने भी उन्हें आश्वासन दे दिया। महाराज जी ने जब आश्वासन दे दिया, तो अब रब्बू दादा को ये लगा कि उनका मन रखने के लिए उन्होंने कह दिया। बात आई गई हो गई। रब्बू दादा अभी हिस्ट्री से एमए करने की तैयारी में है, और उधर ही एक घटना होती है। उनके बुआ के लड़के की नौकरी के लिए आपकी चाचा जी से कहा जाता है कि नौकरी लगवा दें। तो उन्होंने जमशेदपुर में उनकी नौकरी के लिए किया, लेकिन उनकी बुआ राजी नहीं हुई कि उनका लड़का इतनी दूर जाए। लगभग 1800-1900 किलोमीटर, यानी 1800 किलोमीटर के लगभग वहां से था। अब रब्बू दादा को जैसे ही पता चला, रब्बू दादा ने कहा कि
यार ये नौकरी हमको मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उन्होंने चाचा से बात की, उन्होंने भाई उनकी नौकरी थी, उनको लगवानी थी, ये सब चीजें करके कुल मिला के रब्बू दादा को एक मौका मिल गया और रब्बू दादा नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। ये वर्ष 1961 के लगभग की बात है और आपको सेल्स ऑफिसर के पद पर अपॉइंटमेंट मिला और आपने बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को संभाला और सेल्स ऑफिसर के रूप में आज भी कंपनी उनकी सेवा को याद करती है और उन्हें बड़े सम्मानित रूप से वो नौकरी करने का मौका मिला। अब उनका एक कैरियर शुरू हो गया, उनके बारे में और भी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा। बहरहाल एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी रब्बू दादा जिनसे बात करने का, जिनसे मिलने का अगर उनके बारे में जानते हैं तो जी करता है। तो कभी भी मौका मिले आप रब्बू दादा से मिलिए, दिल्ली में रहते हैं और फोन नंबर चाहें तो आप हमको लिखेंगे तो मैं आपको दे दूंगा उनका, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।